और अब बात करते हैं प्रदूषण, सर्दी और संक्रमण की। हम बात करने वाले हैं कोरोना के बारे में। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 70 लाख के पार हो गए हैं और 60 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो गए हैं। कोरोना से अब तक 1,08,000 लोगों की मौत हुई है और 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 74,000 से ज्यादा मामले से कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर अब 86.17% हो गया है। 70 लाख के पार हो गए हैं कुल संक्रमितों के मामले, जिनमें से 60,79,000 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,08,000 लोगों की मौत हुई है देश में और 24 घंटे में 74,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। रिकवरी रेट देखें तो लगातार बढ़ रहा है, बेहतर हो रहा है। 86.17 86.17% रिकवरी रेट भारत में पहुंच गया है। तो भले ही देश में कोरोना के जो नए आंकड़े हैं, जो रोजाना आंकड़े आते हैं, वो पहले के मुकाबले कम हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से कहा है कि अभी ढिलाई बरतने का वक्त बिल्कुल नहीं। इन दिनों पूरे देश में हम लोग अभियान चला रहे हैं। इस कोरोना कालखंड में मास्क पहनने के लिए, 2 गज की दूरी रखने के लिए, बार बार हाथ साबुन से धोने के लिए, और आप भी बीमार ना हो, आपके परिवार भी कहीं कोई बीमार ना हो, आपके गांव में भी बीमारी न घुसे, इसके लिए हम सबको चिंता करनी है। और हम जानते हैं ये ऐसी बीमारी है जिसकी दुनिया में अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है, और इसलिए आप मेरे परिवारजन हैं, और इसलिए मैं आग्रह से आपको कहता हूं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस मंत्र को न भूलें और पूरी तरह चिंता करें। कोरोना काल में अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं, जैसे कि क्या दोबारा किसी को कोरोना हो सकता है? क्या सर्दी में कोरोना का खतरा और बढ़ जाएगा? एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से हमने ये तमाम सवाल पूछे हैं और उनकी बातचीत का ये अंश आपको सुनाते हैं, जिससे आपके जहन में जितने भी सवाल कोरोना को लेकर हैं उनका जवाब आपको मिलेगा। और इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। रणदीप गुलेरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ में। ये हमने एक राहत वाली खबर दी है लोगों को कोरोना से जुड़ी हुई कि किस तरह से जो रिकवरी रेट है उसमें हम लगातार सुधार देख रहे हैं, जो कि 85% को क्रॉस कर चुका है। और अगर हम सितंबर के पिछले 3 हफ्तों को देखें तो जो कोरोना के केसेस हैं उनमें अब ड्रॉप देखा जा रहा है, वो कम हो रहे हैं केसेस कोरोना के। ये आपको लगता है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कि ये ट्रेंड आगे भी इसी तरह से जारी रहने वाला है? तो उम्मीद तो यही है कि ये ट्रेंड इसी तरह से जारी रहे, लेकिन इसमें 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो यही है कि जैसे जैसे हमारा फेस्टिव सीज़न आ रहा है, जैसे जैसे अब त्यौहार आ रहे हैं, चाहे हम दशहरा की बात करें, छठ की बात करें या फिर दुर्गा पूजा की बात करें, तो लोगों को पूरा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, अपने हाथ वॉश करना, ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो ये ट्रेंड ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर क्राउड हो जाए और वहाँ पे हम पूरा ध्यान ना रखें तो ये एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन सकता है जिसमें केसेस एकदम बढ़ सकते हैं। तो हमें पूरी एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, इसी मौसम में हम देखते हैं सीजनल फ्लू भी काफ़ी होता है, और ऐसे में लोगों के लिए पहले भी ये दुविधा हमेशा रहती थी। इन दोनों को अंतर हम कैसे समझें? जो एक सीजनल फ्लू है और कोरोना का बुखार है, इसमें कैसे अंतर पता किया जाए? अभी भी लोग इससे जूझ रहे हैं। तो कई लक्षण जो है कोविड-19 और फ्लू के, इन्फ्लुएंजा के एक जैसे ही हैं, बुखार, जुकाम, नज़ला, शरीर में दर्दें। लेकिन फ्लू जो है वो यूजुअली 5 से 6 दिन में सेटल हो जाता है। शुरू में लक्षण डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, और इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आपको कोविड जैसे लक्षण हो तो अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। सीजनल फ्लू यूजुअली माइल्डर होता है, अपने आप ठीक हो जाते हैं, सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन उसमें यूजुअली नहीं होते। लेकिन अगर बुखार परसिस्ट कर रहा है, 7-8 दिन तक रह रहा है,
और लक्षण आ रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप कोविड का जांच कराएं। लेकिन आम आदमी के लिए शुरू में बहुत मुश्किल है कि ये कहें कि ये सीजनल फ्लू है या ये कोविड है, इसलिए दोनों अगर लक्षण हो तो टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। जी, और सर्दी के मौसम का क्या असर पड़ेगा कोरोना पर, क्योंकि स्टडीज इसको लेकर कि गर्मी में शायद ये खत्म हो जाए, सर्दी में और बढ़ जाए, इसको लेकर आपकी जो रिसर्च है वो क्या इंडिकेशंस दे रही है? तो एक चीज़ तो ये कि हमने सोचा था कि जब गर्मी के मौसम होगा तो कोविड के केसेस कम हुए थे, ऐसा नहीं हुआ था। गर्मी में भी काफ़ी ज़्यादा केसेस थे। सर्दियों में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये है कि जो ठंड के कारण वायरस जो है वो हवा में ज़्यादा देर सर्वाइव कर सकता है और इसलिए वायरल इन्फेक्शंस, नॉर्मली रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो हमने देखा है कि सर्दियों में बढ़ते हैं और वो फ्लू के साथ भी है, जो हम स्वाइन फ्लू की बात करते हैं। दूसरा, सर्दियों में एक और चीज़ होती है कि हम अंदर ज़्यादा क्राउड करके रहते हैं, क्योंकि ठंड होती है बाहर, सब लोग इकट्ठे अंदर रहते हैं और इसलिए अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपनी जो दूरी है या मास्क लगाना वो नहीं करते। तो इस दफ़ा हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सर्दियों में कि एक तो हम जब अंदर हैं तो फिज़िकल डिस्टेंसिंग भी रखें, स्पेशली अगर कोई ग्रुप इकट्ठा हो रहा है या ऑफिस में है, और ध्यान रखें कि हम इस दफ़ा सर्दियों में केसेस ना बढ़ने दें। जी, और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, कुछ केसेस में जैसे हम रिलैप्स की बात कर रहे हैं कि एक बार कोरोना हो जाता है तो दोबारा भी हो रहा है, ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक तो ये केसेस को लेकर कुछ कंफ्यूजन है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, मैं चाहती हूँ कि वो जो आप क्लैरिफिकेशन इस पर ज़रूर दें कि कितने ये रिलैप्स के केसेस हैं, कितने जेन्युइन हैं, क्योंकि कई बार रिपोर्ट तो आ जाती है लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कोई और बीमारी होती है और उसी को भी कोरोना कोट कर दिया जाता है। और अगर ये रिलैप्स के केसेस हो रहे हैं तो इनका अनुपात है क्या? तो आपकी बात बिल्कुल सही है। शुरू में भी ये बहुत ज़्यादा पैनिक था कि बहुत ज़्यादा रिलैप्स के केसेस हो रहे हैं और ये फिर देखा गया कि ये सिर्फ वही वाले केसेस हैं जो परसिस्ट कर रहे हैं और हमें पता है कि आपका RT-PCR टेस्ट अगर आप ठीक भी हो जाएं तो कई हफ्ते तक पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि वो डेड वायरस है, 6 हफ्ते तक रह सकता है पॉजिटिव। तो इसलिए कई दफ़ा उसको रिलैप्स माना जा रहा था। तो वो रिलैप्स नहीं है, वो परसिस्टेंस ऑफ वायरस बिकॉज ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन है। लेकिन ये बात भी सही है कि कई जगह भारत में भी और हांगकांग में भी और US में भी कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जो डेफिनेटली रिलैप्स हैं, रीइंफेक्शन है। रिलैप्स तो नहीं कहेंगे, रीइंफेक्शन। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.